वॉर जोन में जब से ये वीडियो वायरल हुआ है, तहलका मच गया है। हारते हुए ज़ेलेंस्की का ऐसा वार देखकर व्लादिमीर पुतिन और उनके कमांडर हैरान हैं। इस वीडियो में दिखाया गया है कि ज़ेलेंस्की के ड्रोन ने कैसे रूस के T-80 टैंक को न सिर्फ उड़ा दिया, जब कयास लगाए जा रहे हैं कि ट्रंप के हाथ खींचने पर ज़ेलेंस्की सरेंडर कर देंगे, तब इस तरह के वीडियो रूस के कमांडरों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। वॉर जोन में अचानक पुतिन के टैंक फटने लगे हैं, जलने लगे हैं। लेकिन पूरी ताकत दिखाने के बाद भी ज़ेलेंस्की को बड़े झटके मिलने जारी हैं। व्हाइट हाउस में ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच हुई इस तीखी बहस के 3 दिन बाद ट्रंप ने एक नया हुक्म जारी किया है और ये हुक्म एक नई गारंटी दे रहा है। गारंटी इस बात की कि यूक्रेन ये युद्ध पक्का हारेगा। डोनाल्ड ट्रंप के बड़े फैसले ने पुतिन का काम आसान करना शुरू कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने उस हाईवे को बंद कर दिया है जिससे यूक्रेन तक अमेरिका के हथियार पहुंचाए जा रहे थे। ट्रंप ने यूक्रेन को दी जाने वाले हथियार और बाकी मिलिट्री मदद पर रोक लगा दी है। यानी अभी तक जो हथियार ज़ेलेंस्की को मिले हैं, उसके बाद अमेरिका से कोई हथियार अब यूक्रेन को नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि अब रास्ते में खड़े हैं डोनाल्ड ट्रंप और उन्होंने हथियार सप्लाई पर स्टॉप वाला ऑर्डर जारी कर दिया है। यूक्रेन में बहुत भयंकर युद्ध चल रहा है। रूस के कुर्स्क में भी बहुत खतरनाक जंग जारी है और ट्रंप को तो इस बात का यकीन है कि ज़ेलेंस्की युद्ध खत्म नहीं करना चाहते। इसलिए व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया है कि ज़ेलेंस्की नहीं चाहते कि जब तक उन्हें अमेरिका का समर्थन हासिल है तब तक शांति हो। यह ज़ेलेंस्की की तरफ से दिया गया सबसे खराब बयान है। अमेरिका इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने उस सड़क का फाटक बंद कर दिया जिस रास्ते से यूक्रेन हथियार पहुंचाए जाते हैं। यानी ट्रंप का ऐलान, अब यूक्रेन को नहीं मिलेंगे अमेरिका से हथियार। President Zelensky supposedly made a statement today in AP. I'm not a big fan of AP, so maybe it was an incorrect statement, but he said he thinks the war's going to go on for a long time. And he better not be right about that. That's all I'm saying. जैसे ही ये खबर रूस पहुंची, असर दिखने लगा। यूक्रेन पर हमलों को लेकर पुतिन के कमांडरों का हौसला बढ़ गया। यूक्रेन के ओदेसा और सूमे में रूस ने अचानक हमले तेज कर दिए। जहां-जहां पुतिन के ड्रोन और मिसाइल गिरी, वहां सब कुछ जलकर राख हो गया। पुतिन मारियुपोल में 2022 में ही कब्जा कर चुके हैं। अब वो दूसरे बंदरगाह वाले शहर ओदेसा को जीतना चाहते हैं। ओदेसा अब भी ऐसा पोर्ट है जहां से यूक्रेन के गोदाम भरे जा रहे हैं। यही वजह है कि पुतिन के कमांडरों ने हाल के हमलों में ओदेसा को लगातार अपने टारगेट पर रखा है। पुतिन की सेना समुद्री रूट पर कब्जा करके यूक्रेन को दुनिया से काट देना चाहती है। इसीलिए पुतिन की आर्मी ने लगातार ओदेसा के ऊपर दबाव बनाया हुआ है। लेकिन इस वक्त पुतिन की नजर निप्रो नदी पर है। ऐसे में अब ट्रंप के हथियार रोको ऐलान के बाद ज़ेलेंस्की के लिए ये मोर्चा संभालना मुश्किल हो सकता है। सवाल है कि ज़ेलेंस्की को अमेरिका से जो हथियार मिले हैं, उनकी सप्लाई बंद होने के बाद ज़ेलेंस्की क्या करेंगे, कैसे अपने शहरों को बचाएंगे। अमेरिका ने यूक्रेन को अब तक जो हथियार दिए हैं, वो वाकई कई मोर्चों पर गेम चेंजर साबित हुए हैं और जो मदद बाइडेन के दौर में दी गई, उसने रूस को कई फ्रंट पर आगे नहीं बढ़ने दिया। इसमें सबसे खतरनाक हाइमार्स सिस्टम है। अमेरिका ने यूक्रेन को ऐसे 40 सिस्टम दिए। अमेरिका ने यूक्रेन को 155 मिलीमीटर वाला गोला दागने वाली 200 तोप भेजी। अमेरिका ने ज़ेलेंस्की को 105 मिलीमीटर का गोला दागने वाली 70 तोप भी दी। अमेरिका ने यूक्रेन को पैट्रियट और नेस्मस सिस्टम दिए, जो बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है। इन्हीं की मदद से ज़ेलेंस्की ने पुतिन की 7 हाइपरसोनिक मिसाइलों को मार गिराया और रूस के लड़ाकू विमान कीव के आसपास उड़ने से परहेज करते रहे हैं।
इसके अलावा अमेरिका ने यूक्रेन को अपने 31 एब्राम्स टैंक दिए। अमेरिका ने यूरोप के देशों के जरिए 45 T-72 टैंक भी सप्लाई करवाए। अमेरिका ने यूक्रेन को 10,000 से ज्यादा एंटी टैंक जैवलिन मिसाइलें भी दी है। यही वो मिसाइल है जिससे जेलेंस्की के सैनिकों ने पुतिन के सबसे ज्यादा टैंक फोड़े। इसी तरह और भी हथियार सप्लाई हुए। अमेरिका ने 20 हेलीकॉप्टर भी भिजवाए, जिसमें अटैक हेलीकॉप्टर भी शामिल रहे। अमेरिका ने यूक्रेन को 2 हार्पून कोस्टल डिफेंस सिस्टम भी भेजे, जो ओडेसा में तैनात किए गए, लेकिन उनसे क्राइमिया तक अटैक भी किया गया। अभी तो इन हथियारों में F-16 शामिल नहीं किए गए, जो यूक्रेन को यूरोप के जरिए मिले, लेकिन उसके पीछे अमेरिका की ही हरी झंडी थी। यानी अमेरिका ने न सिर्फ जेलेंस्की के तोपखाने को मजबूत किया, उनकी एयर डिफेंस बैटरी भी दोबारा चार्ज कर दी। साथ में F-16 जैसे खतरनाक लड़ाकू विमान भी यूक्रेन के मिलिट्री बेस तक पहुंचा दिए। जब जब जेलेंस्की ने F-16 को उड़ते हुए देखा, उनमें अलग जोश जागा, ऐसा जोश जिसने उन्हें पुतिन से टक्कर लेने वाली हिम्मत दी। लेकिन वो बाइडेन का दौर था और अब अमेरिका के बॉस डोनाल्ड ट्रंप हैं। वैसे भी व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की की मीटिंग के बाद पूरा युद्ध बदल चुका है। I just think he should be more appreciative because this country has stuck with them through thick and thin. We've given them much more than Europe, and Europe should have given more than us.